मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि रोज़ के तरह ईशावास्य उपनिषद का 16वां मंत्र का कुछ भाग जो भगवान भाष्यकार जी ने समझाने के लिए लिखा है, उसकी व्याख्या श्रवण करते हैं। आइए पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए महाराज श्री जी के श्रीमुख से श्रवण करते हैं ईशावास्य उपनिषद का 16वां मंत्र पर किया हुआ भाष्य, उसकी व्याख्या। यजुर्वेदीय संहिता भाग के 40वें अध्यायात्मक ईशावास्योपनिषद के 16वें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र में अलग अलग 4 क्रियापद होने से 4 वाक्य बनते हैं और उससे उनका प्राशस्त्य अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ। उससे फिर उपास्य देवता जब प्रसन्न होगी, उनकी प्रसन्नता से जो हम मार्ग के अवरोध को हटवाना चाहते हैं वो हट जाएगा। इसी दृष्टि से वो सब तृतीय वाक्य में बताया गया था कि यत् ते कल्याणतमं रूपम तत्पश्यामि। अब किंच अहं न तु त्वां भृत्यवद याचे, इससे भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं चौथे वाक्य के संबंध भाष्य में कि अंतिम समय जिस समुच्चय अनुष्ठाता का आया है, उस अंतिम समय में भी वह कोई अपने आप को दुर्बल नहीं समझता, उसे अपनी साधना पर विश्वास है। इसलिए जैसा एक सेवक अपने स्वामी से याचना करता है, स्वामी तो सर्वसमर्थ है, सेवक असमर्थ है, और सेवा में उसने यदि न्यूनता का वर्ताव किया है, उसे अपने द्वारा की गई स्वामी की सेवा पर विश्वास नहीं है इतना, क्योंकि जानता है कि हमने तो अपनी कर्तव्यता में पूर्ण रूप से समर्पित होकर के ये नहीं दिखाया है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। बीच में उसका सेवा करते हुए तो दिखाया, लेकिन टाइम पास किया है। ऐसा यदि है तो ऐसे सेवक को स्वामी से अपना कुछ अधिकार मांगने के लिए अंदर से आत्मविश्वास नहीं होता। जो हम मांगेंगे देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा संशय रहता है। लेकिन इस उपासक ने तो जैसा वेद ने कर्मानुष्ठान करने के लिए बताया है, जैसा वेद ने उपासन करने के लिए बताया, चिंतन करने के लिए बताया है,
वैसा ही किया है अग्निहोत्रादि कर्म भी और अहंग्रह उपासना भी हिरण्यगर्भ की। तो इसलिए वो कहता है कि जैसा कामचोर सेवक अपने स्वामी से कुछ अपनी आवश्यकताओं के लिए याचना करता है, ऐसे ये मुझे आप नहीं समझना कि मैं भी वैसा याचक हूं, कुछ किए बिना ही मांग रहा हूं। इस दृष्टि से कहते हैं यो असौ असौ पुरुषः, तो पुरुषः के लिए प्रथमांत है ना पुरुष शब्द, और यो भी प्रथमांत है, असौ असौ भी प्रथमांत है। तो ये तीनों पुरुष के साथ अन्वित होंगे, और एक चौथा भी, ये तीनों सर्वनाम है। अदश शब्द का 2 बार प्रयोग है, असौ असौ, और यत शब्द का 1 बार, और फिर यत तदोर नित्य संबंध अनुसार मूल में भी सो ही है तत्शब्द। तो 4 सर्वनाम है, ये चारों के चारों प्रथमांत हैं, पुरुष के विशेषण है, पुरुष की विशेषता को बताते हैं। और पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति भगवान भाष्यकार ने 3 प्रकार से बताई है। हिरण्यगर्भ के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होने में पुरुष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त 3 प्रकार का है। 3 प्रकार से पुरुष शब्द का प्रयोग हिरण्यगर्भ के लिए हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो यह यानी जो कौन पुरुष, जो पुरुष, वो पुरुष कैसा है? तो पहले असौ शब्द का अर्थ बताया, आदित्य मंडलस्थ, आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है वो कौन है? हिरण्यगर्भ, जिसकी अहंग्रह उपासना जीवन भर उपासक ने की है। ये पुरुषाकारत्व तो जिसमें है उसे पुरुष कहा जाएगा, और पुरुषाकारत्व तो किसमें है? हिरण्यगर्भ में। इसलिए हिरण्यगर्भ को कहा जाएगा पुरुष। इस प्रकार ये पहला प्रवृत्ति निमित्त हो गया हिरण्यगर्भ में पुरुष शब्द के प्रवृत्ति का पुरुषाकारत्व। दूसरा निमित्त बताया जा रहा है, पूर्णम वा अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम इति पुरुषः। ये दूसरे प्रकार से पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति बताई जा रही है कि पूर्ण है सारा जगत जिससे, उसे कहा गया पुरुष। तो संपूर्ण जगत हिरण्यगर्भ से पूर्ण है। पूर्ण है का मतलब व्याप्त है। संपूर्ण जगत में हिरण्यगर्भ की व्याप्ति है, हिरण्यगर्भ का संबंध है। वो समष्टि उपाधि वाला है ना, इसलिए समस्त जगत के सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो वाग आदि इंद्रिया है, उनमें हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत जो अग्न्यादि है अधिदैव, उनका अनुग्राहक देवता के रूप में संबंध है। इसलिए माना जाएगा सारे जगत में हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत जो समष्टि सूक्ष्म शरीर
अंतःपाती अग्नि अधिदेवताएं हैं। वे हिरण्यगर्भ की करण है। करण यानी इंद्रिया। और वेष्टि जीवात्मा की उपाधि है। वेष्टि सूक्ष्म शरीर और उसमें है वागादि इंद्रिया। और इन वागादि इंद्रियों के अनुग्राहक देवता कौन है? अग्नि। वो है हिरण्यगर्भ की इंद्रिया। तो समष्टि में कहा जाएगा अग्नि और वेष्टि में कहा जाएगा अनुग्राह्य रूप जो इंद्रिय है वाक। इनमें अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव संबंध होगा। इसी संबंध को व्याप्ति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अग्नि के रूप में वाक में व्याप्त है हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ की उपाधि जो समष्टि बुद्धि है, उस समष्टि बुद्धि को माना गया है अनुग्राहक। और अनुग्राह्य हो जाएगी आपकी वेष्टि बुद्धि। तो उस बुद्धि रूप से भी समष्टि बुद्धि की व्याप्ति वेष्टि बुद्धि में है। इस प्रकार ये सारे जगत के प्राणियों में यह हिरण्यगर्भ व्याप्त है। किस रूप से? तो कहते प्राण बुद्ध्यात्मना। तो प्राण रूप से और बुद्धि रूप से। प्राण है क्रिया शक्ति और बुद्धि है ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति रूप से और क्रिया शक्ति रूप से माना जाएगा व्याप्त हिरण्यगर्भ को सारे जगत में। जिसमें जिसमें भी क्रिया हो रही है और ज्ञान हो रहा है, वह हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत प्राण तथा बुद्धि के संबंध के बिना हो नहीं सकता। इसलिए माना जाएगा हिरण्यगर्भ की उपाधि का संबंध जगत में जिसको जिसको ज्ञान हो रहा है, जिस जिसमें क्रिया हो रही है, उन सब में है। क्रिया जिसमें हो रही है उसमें प्राण रूप से हिरण्यगर्भ का संबंध है, व्याप्ति है। और जिनको ज्ञान हो रहा है उनमें बुद्धि रूप से हिरण्यगर्भ की व्याप्ति है। तो सारे जगत को पूर्ण यानी व्याप्त कर लिया है जिसने। और पूर्णत्व का अर्थ है जगत में व्याप्ति। तो जगत में व्याप्ति हिरण्यगर्भ की होने से हिरण्यगर्भ पुरुष है। अब तीसरा पुरुष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त बताया जा रहा है कि पुरी शयनात् वा पुरुषः। तो पुरी शयनात्, इसमें पुरी ये है सप्तमी का एक वचन, पूर्व शब्द है। और पूर्व शब्द का अर्थ होता है शरीर। तो पुरी यानी नवद्वारे पूरे देही। तो नवद्वारात्मक जो पूर है उसे कहा गया, ये शरीर को कहा गया ना कि 9 द्वार वाला ये पूर के तरह। ऐसे तो पुरुष नवद्वारे पूरे देही, ये जो गीता का वाक्य है इसमें पूरा अकारांत शब्द है। उसका अर्थ है नगर। और 9 द्वार वाला नगर के तरह नगर ये शरीर है।
इसमें रहता है देही यानी आत्मा। 9 द्वार वाले नगर, शरीर रूपी नगर में देही यानी आत्मा रहता है। 9 द्वारे पूरे देही इत्यादि गीता वाक्य बताता है। और यहाँ पूर्व रेफांत है। रेफांत का मतलब पूर्व और पूर्व, इन दोनों में क्या अंतर है? एक अकारांत है। कौन सा? नगर का वाचक जो पूर्व शब्द है वह तो अकारांत है, और शरीर का वाचक पूर्व शब्द ये है रेफांत। रेफांत का मतलब उसमें र के अंत में आकार नहीं है, र है। 3 वर्ण है, प, उ और र। ये 3 वर्ण वाला है और उसमें 4 वर्ण है, एक अ भी है इन तीनों के साथ। यानी शरीरे शयनात्, और शयन का अर्थ है रहना। हिरण्यगर्भ को इसलिए भी पुरुष कहते हैं कि वो शरीर में निवास करता है, शरीर में हृदय देश में निवास करता है। तो इस प्रकार ये पुरुष शब्द की 3 प्रकार की उत्पत्ति बता करके योसा वसो पुरुष, ये जो मूल मंत्र में शब्द आए हैं 4, यह, असो, असो और पुरुष, इन 4 पदों की व्याख्या भाष्य में पूर्ण हुई। कहाँ से? योसा वसो आदित्य मंडलस्थ से लेकर के यहाँ तक के पुरी शयनाद वा पुरुष, ये मूल मंत्रस्थ चौथे वाक्य में जो 4 पद आए हैं शुरू में, उनकी व्याख्या है। ये 4 पद कौन है? यो, असो, असो और पुरुष। इन और अहम शब्द का अर्थ क्या निकलता है? अहम यानी मैं। अपने लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है ना, इसलिए अहम का अर्थ है मैं। और स और अहम ये दोनों अत्यंत भिन्न नहीं है, अपितु दोनों एक हैं, दोनों में अभेद है। ये बता रहा है। स शब्द भी प्रथमांत है, अहम शब्द भी प्रथमांत है। एक विभक्त्यंत एक वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें माना जाता है एक दूसरे के समानाधिकरण। तो सोहमस्मि, यहाँ पर सह शब्द और अहम शब्द ये दोनों एक विभक्त्यंत है, प्रथमा का एक वचन। स भी है और अहम भी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समानाधिकरण होंगे। और इन दोनों में समानाधिकरण्य है अभेद अर्थ में। इसलिए स शब्द से परामृष्ट जो हिरण्यगर्भ है उससे अहम शब्द का अर्थभूत जो मैं हूं, वो मैं यानी प्रार्थना करने वाला उपासक जो समुच्चय अनुष्ठाता है, वह अपने लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग कर रहा है ना। तो अंतिम समय में समुच्चय अनुष्ठाता कह रहा है कि आप और मैं जैसा एक सेवक और स्वामी आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनमें अत्यंत भेद है, जैसे ऐसा आप में और मेरे में भेद नहीं है। आप और मैं एक दूसरे से अनन्य है, अभिन्न है। इसलिए नहीं
समझना कि अभी मेरी परिचिन्न उपाधि कुछ समय के लिए विद्यमान होने मात्र से मैं एक याचक हूं और आप दाता हो, ऐसा नहीं समझना। भोग का अर्थ है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। सुख का साक्षात्कार यानी अनुभव और दुख का अनुभव। इस सुख के अनुभव को भी और दुख के अनुभव को भी कहा जाता है भोग शब्द से। हम भोग भोग रहे हैं का मतलब या तो सुख का अनुभव कर रहे हैं या तो दुख का अनुभव कर रहे हैं। यदि पुण्यात्मक प्रारब्ध हमें फल देने के लिए फलोन्मुख है, उपस्थित हुआ है, तो वह पुण्य का फल होता है सुखानुभव। तो सुखानुभव होगा, पुण्यात्मक प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं का मतलब सुख का अनुभव कर रहे हैं। और पापात्मक प्रारब्ध जब फलोन्मुख होता है तो दुख आते हैं, तो दुख का अनुभव होता है। तो दुख का अनुभव भोग कर रहे हैं। पाप का अर्थ है दुखानुभव कर रहे हैं। पापात्मक प्रारब्ध का भोग होगा दुख का अनुभव, पुण्यात्मक प्रारब्ध का भोग होगा सुखानुभव। चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, कल तो आनंद है और इसलिए आप वही फल दे दो। और वो फल क्या है? आपका सायुज्य। ये प्रार्थना 17वें मंत्र में आ रही है। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, कल तो आनंद है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। ये आज 16वां मंत्र की भाष्य पूर्ण हुआ। आगे 17वां मंत्र शुरू होगा। उसके बाद फिर ये एक मंत्र और रह गया, 18 मंत्र, 2 मंत्र रह गए। उसके बाद इसकी समाप्ति, फिर पुनः आगे और उपनिषद शुरू होगा। महाराज श्री के श्रीमुख से फिर श्रवण करेंगे और आपका सहयोग बना रहे, हमें अच्छा लगेगा। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। 17 नंबर जो मंत्र है उसका श्रवण करेंगे, फिर 18 मंत्र पर इसका विश्राम होगा। इस उपनिषद का श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का।